अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, लेकिन मार्केट अभी भी लगभग ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है, ऊपर से हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। रोज मार्केट करेक्शन की बात हो रही है, यानी मोटा मोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कॉपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, जहां पर अंडर वैल्यू स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो अब आप कहेंगे कहां से कॉपी करूं? वही बताएंगे जिससे 30% CAGR तक का ग्रोथ आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा, सिर्फ कॉपी करके। वीडियो को लास्ट तक तो देखना पड़ेगा, तभी तो कॉपी कैट स्ट्रेटजी सीख पाएंगे, राइट है, और ये पैसा कमा पाएंगे। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आधा जानकारी खुद ही नुकसान कराता है। तो जिस स्ट्रेटजी की हम बात करें उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी। इसको कॉपी कहां से करना है वो बता दूंगा। तो वीडियो 2 पार्ट में है, तो पहले स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं, तब सेकंड पार्ट में आएंगे। तो कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी क्या है? मार्केट के अगेंस्ट बेट लगाना। एग्जांपल से समझिए कि जैसा कि अभी मार्केट हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है, ऐसे कंडीशन में भी बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो उतना नहीं चले हैं, यानी अंडर वैल्यू हैं, अंडर परफॉर्म, ठीक है, मार्केट के कंपेरिजन में, लेकिन इन स्टॉक में ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ करने का। सो ऐसी स्ट्रेटजी को कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी कहते हैं। एग्जांपल रिलायंस एग्जांपल है, बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। तो ये स्टॉक उतना नहीं भागा जितना मार्केट भागा, तो ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी कहलाएगी। अब इसके फायदे और नुकसान समझते हैं, तब कॉपी कहां से करना है उस पर चलेंगे। तो फायदे क्या हैं? जहां मार्केट ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है वहां आप पैसा अंडर वैल्यूएशन पे लगा रहे हो, जिससे रिटर्न तो मस्त आएगा ही आएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। दूसरा, मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत मैटर करता है। सो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करना चाहिए, और काफ़ी दिग्गज इन्वेस्टर इसको अपनाते भी हैं और बेहतरीन नोट छपाई मशीन घर में लगाते भी हैं। अब रिस्क क्या है? रिस्क की बात एक ही है, कब चलेगा पता नहीं। सीधी सी बात है, अंडर परफॉर्म है, कुछ तो होना, कुछ पेट्रोल डीजल उस पर लगना, बट ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, चलता है। तो कहाँ से कॉपी करना है वो बताते हैं, बट ये दिमाग में रखिए कि यहाँ पर ये एक इशू है। जब हम अच्छा और बुरा बात करते हैं तो सब बताना चाहिए। तो अब कैसे करना है उसको जान लेते हैं। आपको कॉपी करना है SBI कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो को। या तो आप मैनुअली एक एक स्टॉक को ट्रैक कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इसके। अगर म्यूचुअल फंड करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म में भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। बट पहले आपको बता दूं कि जो 30% की कहानी है वो 5 साल के बेसिस पर है, 33% CAGR का। ये यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअली पता है, ये कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी का मजा साल 2 साल में मिलता है, क्योंकि साल 2 साल में 40-45% मिल जाता है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यू होते हैं, तो परफॉर्म बहुत तेज करते हैं। एक बार इनका पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। तो आप देख लो, इक्विटी होल्डिंग 81.69% की है, और उसमें भी लार्ज कैप पर दाव 41.72% का, मिड कैप पे 17% का, और स्मॉल कैप पे 7.84% का है। यानी मोटा दाव ये लार्ज कैप पे लगा रहे हैं, और 93 स्टॉक को रखा हुआ है। अब इसका पूरा स्टॉक का नाम एक बार हम आपको दिखा देते हैं, ये कहाँ कहाँ दाव खेल रहे हैं। तो टाटा स्टील, आसियाना, डाबर, ITC, यूनाइटेड स्पिरिट, ठीक है, नाइका, ईदपैरी, बैंक ऑफ इंडिया, प्रिज्म, रिलायंस। देखो रिलायंस, मैंने नाम बोला था, रिलायंस है यहाँ। SCL टेक, टेक महिंद्रा, जैसे नाम है, वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं ये सारे शेयर। टाटा मोटर में भी इन्होंने पैसा लगाया है। तो ये इस तरीके से आप देखो, देख रहे हो, देखा, और देख लो। तो ये यहाँ इनका पैसा लगा, वीडियो को स्लो करके आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ इन्होंने पैसा लगाया है। तो अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनकी स्ट्रेटजी बहुत आसान है। जैसा कि मैंने दिखाया, लार्ज कैप में इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, फिर मिड कैप में, और फिर स्मॉल कैप में। अब हम लास्ट 1 मंथ के पोर्टफोलियो में इन्होंने किस क्वालिटी स्टॉक को लिया है वो चेक करते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं और किसको अंडर वैल्यू मान रहे हैं, राइट। तो ये तो टॉप 10 स्टॉक, मतलब वहाँ पर 90 के अलावा इसको मैंने टॉप 10 कर दिया आपके पास। लेकिन जो मोटा पैसा अभी है वो है रिलायंस, ITC, डाबर और टेक महिंद्रा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये इसकी कहानी है, इसको लेटेस्ट पिक कह लीजिए। अब इस नाम के बाद इनका सबसे बड़ा खेल समझिए।
ये 1 ईयर की हाईएस्ट होल्डिंग पे नजर डालोगे तो आप पाओगे कि HDFC बैंक सबसे ज्यादा हाईएस्ट होल्डिंग है, यानी इसको एक अंडर परफॉर्मर की तरह देख रहे हैं। उसके बाद अगर पसंदीदा शेयर पे देखें तो ICICI बैंक को भी अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, रिलायंस जैसे शेयर को। और 1 ईयर की हाईएस्ट होल्डिंग, 1 ईयर की लोएस्ट होल्डिंग पे अगर आप आओगे तो आप ये देख लो कि यहाँ पर कई सारे नाम भी दिख रहे हैं, जिसमें किस तरीके से कहाँ पर घटाया है वो भी आपको दिख रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1 मंथ चेंज इन क्वांटिटी। तो टाटा स्टील में बढ़ाया है, उसके बाद आसियाना में बढ़ाया है, डाबर में बढ़ाया है, ITC में बढ़ाया है, ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में बढ़ाया है, ईद पैडी में बढ़ाया है। तो इस तरीके से यहाँ को दिखता है। यहाँ पर आप 6 मंथ पे ट्रैक कर सकते हो, तो 6 मंथ पे ये जो चेंजिंग का डेटा है वो आपको दिखता रहता है। तो हमने क्या बोला था, इनका डेटा हमने क्या दिखाया था, एक साल में 43% के पास का रिटर्न, राइट। तो अंडर वैल्यू मोटा मोटा क्या होता है, सही टाइम सही जगह दाव लगाओ तो मिलता है। तो अब मेरे को एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताओ, जैसे इन्होंने इसको पकड़ा, आपको क्या लगता है सही में सही अंडर वैल्यू पे दाव लगाया है, सही चेंज किया है, आने वाले सच में साल 2 साल में ये तगड़ा परफॉर्म करेगा? तो दिस इज द वे जहाँ पे अंडर वैल्यू को पकड़ा जाता है। इनके स्ट्रैटेजी को यहाँ से एक साल में क्या बढ़ाया, क्या घटाया, एक मंथ में क्या ऐड किया, इसको हम ट्रैक करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और मान लीजिए कि आपका कन्विक्शन भी रिलायंस पे है, तो आप आराम से होल्ड कीजिए, राइट, क्योंकि आप भी तो एक फ्यूचर प्लान के साथ चल रहे हैं। तो दो इंसान का जब विचार मिलता है तो हमें एक मोरल बूस्ट मिलता है, और स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है तो भी हम होल्ड करते हैं। जैसे IT सेक्टर के बारे में एक जमाना था, बातें हो रही थी, वाहियात है, बेकार है, ये है, रिसेशन है, उस है। उस समय अगर आप इनका फंड देखते ना उस समय, तो पाते कि IT सेक्टर भर भर के इनके पास भर भर के थे। लेकिन वही है, उस टाइम फ्रेम में आपको जाके चेक करना पड़ेगा। तो दिस, चूंकि हम चेक करते हैं, हम फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात ऐड ऑन कर दिया। तो दिस इज द वे, ये आपको बहुत ही अच्छा रेडीमेड तरीका है कॉपी कैट स्ट्रैटेजी का, कि हम यहाँ से कॉपी करें और आराम से पैसा कमाएं। तो लगा अच्छा तो कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।